उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है स्नेक प्लांट। 21 नवंबर आने वाला है, आज शायद 23 या 24 तारीख होने वाली है और ठंड भी बढ़ रही है। तो ऐसे नवंबर महीने में, ठंड की मौसम में हमारे स्नेक प्लांट होते हैं, इसकी कैसी केयर करनी चाहिए, कैसे प्रोपगेशन कर सकते हैं, कैसे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसको कौन सी खाद देनी है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी जगह पे रख सकते हो। जो देख, और क्या है कि हमने जब कोरोना हुआ था तब हमने ट्राई किया था कि जब हम हमारा जो अंगुली के ऊपर जो ऑक्सीजन लेवल मापने का जो यंत्र आता है, इसके पहले हम घर में लगाते थे और फिर इस प्लांट के आगे, मनी प्लांट के इसके आगे हम खड़े रहते थे। तो क्या होता था, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता था तो 93 और 94 होता था, वो फटाक से 96, 97, 98 तक हो जाता था। तो इसी हिसाब से हमने इसको मान लिया है तब से, कोरोना में से, कि बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इंडोर आउटडोर कहीं भी जगह पे लगा सकते हैं। दूसरा आता है गमला। आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे गमले मतलब सिरामिक के हैं। कोई भी एक ही गमला प्लास्टिक का है, इसके सिवा सारे गमले मेरे सिरामिक के हैं। छोटे हो बड़े हो, सारे गमले सिरामिक के हैं। और इसके हिसाब से हमें पता चला कि कोई भी ऐसा नहीं है कि सिरामिक के गमले में वो नहीं रह सकता है। पर जब हम सिरामिक के गमले में लगाते हैं तो एक बात का हमें खास पानी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का जब गमला होता है तो इसके अंदर छेद होते हैं और पानी का जल्दी से उड़ जाता है अंदर से। लेकिन जब सिरामिक के गमले में लगाते हैं तो पानी का खास ख्याल रखना कि इसके अंदर बिल्कुल छेद नहीं होता है, इसके अंदर हवा आने जाने की जगह नहीं होती है। तो हमें इसको मौसम के हिसाब से पानी का खास ख्याल रखना है कि अभी ठंड की मौसम है तो क्या है, इसको हफ्ते तक पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा पानी डालोगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये आप देख सकते हो, इसकी पत्तियाँ जो होती है इतनी ठीक होती है कि इसके कारण भी आप इसको, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, इसको पानी नहीं दोगे तो भी इसको इतना सिकुड़ नहीं जाएगी, मर नहीं जाएगी और मुरझा नहीं जाएगी। जैसे हमारे मनी प्लांट की पत्तियाँ होती है, वो गुड़हल की पत्तियाँ होती है, वो छोटी होती है, पतली होती है और पानी का इतना इसके अंदर स्टोर नहीं करती है। इसकी वजह से उसको पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये प्लांट होता है, इसकी पत्तियों इतनी ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको पानी कम दोगे, चाहे गर्मी हो कोई भी मौसम में तो भी चलता है, क्योंकि उसकी पत्ती स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो जड़ होती है वो भी बड़ी होती है, इसमें भी वो थोड़ा सा पानी का स्टोर करता है। अब आती है मिट्टी। गमला तो मैंने बता दिया, चाहे कोई भी गमला लो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी गमला ले लो वो चलता है। फिर आता है इसकी वैरायटी। तो मैं आपको गिनाऊँ मेरे पास कितनी वैरायटी है। एक ए वाली है, दूसरी ए वाली है, तीसरी ए वाली है, चौथी ए वाली है, पांचवी ए वाली है, छठी ए है और ए है 7। तो मेरे पास 7 वैरायटी है। इससे भी ज़्यादा आप नर्सरी में जाओगे, बहुत ढेर सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी। और एक बात इसमें ये है कि बहुत ये महंगा मिलता है। जितना प्लांट महंगा है इतना इसको मैं ये भी बता दूँ, आप इसको तैयार करना चाहते हो, जितने भी आपको जितना भी प्लांट है महंगा, इतना ही वो इतनी कम देखभाल में तैयार हो जाता है कि एक ही पत्ती कहीं से भी आप गाड़ दो, कहीं से भी लाके आप मेरा ही देखो। आप देख सकते हो जो पत्तियाँ मेरी ख़राब हो जाती है, मैं इसमें खाली ऐसे ही लगा देती हूँ। कोई मैं ऐसा खाल नहीं रखती हूँ। मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें कितने अच्छे से प्रोपगेशन हो जाता है। यहाँ देखो, कोई बिना झंझट, यहाँ देखो। तो कहीं से भी एक भी पत्ती आपको मिल जाए तो लेके आ जाना। और आप देख सकते हो, नहीं इसमें मैं पानी का ख्याल रखती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, फिर भी आप देख सकते हो कि ये इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। जब आती है इसकी मिट्टी, जब भी हमें इस प्लांट को लाए तभी क्या करना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है कि इसमें पानी ठहरे नहीं। और जो इतना हो सके जितनी मिट्टी डालो इतना है। इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट या पत्तों की खाद कि जिसके अंदर नाइट्रोजन, या गोबर की खाद कि जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, वही खाद हमें डालनी है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस प्लांट के लीफी प्लांट होता है, इसके अकेले नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, कोई और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत इसको इसका ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है। आप साल के 365 दिन आप इसको 365 दिन आप इसको ग्रो करना चाहे कर सकते हो, क्योंकि बहुत हार्डली प्लांट है और ईजीली
एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है। लेकिन जब हम एक पत्ती से ग्रो करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, वहीं वाला मैंने इसकी एक पत्ती तोड़ के ग्रो किया है, लेकिन इसमें ऐसी इतना वेरिएशन नहीं आया है, ऐसे ही आया है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैंने एक पत्ती इसी की में टूट गई थी तो देखो इसमें लगाई है, लेकिन जो निकला वो ये इसके जैसा ही निकला है। तो मतलब जब हम पत्ती से ग्रो करते हैं तो हमें इसमें वेरिएशन नहीं मिलती है, और जो भी हमारा सिंपल प्लांट होता है वो सिंपल प्लांट हमें मिलता है। तो हमें जब उसकी वेरिएशन चाहिए तो कहाँ से भी पत्ती नहीं लानी पड़ेगी, एक पूरा का पूरा प्लांट हमें मिलना चाहिए, कि जैसे ये वाला इसने नया प्लांट निकाला है। तो बस आज आप इसको ऐसे ही कोई भी मौसम में ग्रो करो, वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, कोई भी गमला दे दो, पर इसको पानी कम चाहिए तो हमें वही ख्याल रखना है कि जितना हो सके इतना छोटा गमला दोगे। और फिर क्या होता है, गमले में मिट्टी फूल भर देना है। तो क्या होता है, मिट्टी फूल होगी, जगह कम होगी तो हम इसको पानी कम डाल सकेंगे, इसमें पानी ठहरेगा नहीं, मिट्टी ज़्यादा नहीं होगी, पूरा गमला आधा खाली होगा। तो क्या होता है, हम पूरा पानी डालोगे और हमारा प्लांट जो होता है मरने की चांसेस ज़्यादा होता है। तो हमेशा जे प्लांट को कम पानी चाहिए तो फुल गमला मिट्टी से भर के रखो, तो हम पानी कम डालेंगे और हमारा प्लांट जो होता है अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और मरने का चांस कम होगा। तो अब आती है जो धूप आती है, तो यहाँ अभी तो ठंड की मौसम है, मेरे यहाँ धूप बहुत आती नहीं है, कम से कम इसको आधे या 1 घंटे की धूप मिलती है। फिर भी आप देख सकते हो कि मेरा सारे के सारा गमला कितना हरा भरा और बहुत ही अच्छे से मेरा प्लांट चल रहा है। तो इसको थोड़ी सी धूप दे दो। अगर आप इसको इंडोर रखे हैं तो इसको हफ्ते में 1 बार इसको धूप तो ज़रूर से दिखाना चाहिए। और नहीं आपको बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसी जगह पे रखो कि जहाँ खिड़की से जैसे खिड़की हो या भी हमारा जो डोर है इसके इधर से हमारे प्लांट को थोड़ी सी धूप मिल जाए तो भी चलता है। और अब जब आती है खाद, तो मैंने बता दिया कि जब भी हम मिट्टी बनाएंगे तो क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन रिच अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है, तो हमें बार बार इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जब इसकी बारिश ख़त्म होती है और जैसे मौसम का चेंज होना शुरू होता है तभी मैं इसमें DAP के कुछ दाने डाल देती हूँ। तो क्या होता है, इसको बार बार ऐसे फिर मैं जब बारिश की मौसम के बाद डालती हूँ और फिर अब ठंड की मौसम शुरू जैसे ख़त्म होने वाली है, फरवरी मार्च आएगा, तभी मैं इसमें DAP के कुछ दाने डाल दूँगी। तो क्या होता है, मैं साल में 2 बार ही इसको फर्टिलाइज़र करती हूँ, बार बार इसको फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है, पानी कम डालना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है, थोड़ी सी धूप देना है। तो ये हमारा प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट। इंडोर आउटडोर कहीं भी आप रख के अपने गार्डन में, मतलब अपने घर में उसको तैयार कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में मेरा प्लांट तैयार, मैंने पूरे के पूरे प्लांट इसमें इसके सिवा मैंने किसी में भी पैसा खर्च नहीं किया है। पूरे के पूरे प्लांट मेरे फ्री में तैयार किया है। और आप नर्सरी में लेने जाओ, बहुत महंगा मिलता है, तो ज़रूर से कहीं से भी मांग के चुरा के ला के ये अपने गार्डन में उसको ज़रूर से ऐड किए और तैयार करें। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसीलिए हमें हमारे घर के अंदर या गार्डन में भी ज़रूर से लगाना चाहिए। और हमारी जो गार्डनिंग का शौक़ है वो कम पैसे में कम मेहनत में पूरा करना चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड जय श्री कृष्ण।